हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोगों को अपने क्लासेस में मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले से आप लोगों को पता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेड क्लासेस में शुरू होगा, तो आज पेड क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। बस टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ये 5-10 मिनट 20 मिनट जो लेट हुआ है, उसका आज पहला दिन था और बहुत सारे बच्चे सुबह में एडमिशन लिए, तो उनका मीटिंग आईडी सब जनरेट करने में, उनका ग्रुप बनाने में टाइम लग रहा था। लेकिन कल से ही अपने समयानुसार चलेगी। और बहुत बच्चे का टाइम का इशू था कि मेरे पास ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, तो टाइम का इशू नहीं रहेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, टाइम में सबका मैनेज कर दूंगा। टाइम मैनेज करना मेरा काम है, बाद बाकी काम आप कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। जो भी दोस्त आपके एडमिशन नहीं लिए हैं उन सबको फटाफट बोलिए एडमिशन लेने के लिए। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम, पापा का नाम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे फटाफट। जो भी दोस्त आपका नहीं जुड़ा उन सबको बोलिए जुड़ने के लिए, वो सब क्लास करेंगे और हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दोस्त, ये हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। दिमाग में सेट करो, कितने पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। एक पार्ट रहेगा हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा पार्ट रहेगा गैल्वेनिक सेल, और तीसरा पार्ट रहेगा कंडक्टेंस। दिमाग में सेट करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल, कंडक्टेंस। फिर से समझ ले, कितने पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल और कंडक्टेंस। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या बोल रहा हूं तो सुनिए ध्यान से। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with conversion of electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो बोला हूं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी ये रसायन शास्त्र का ऐसा भाग है जहां पे हम लोग विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये ब्रांच का ऐसा साइंस है, साइंस का ऐसा पार्ट है, केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगा केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी चेंज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान दो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सोचो, विद्युत ऊर्जा चेंज होगा रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा चेंज होगा विद्युत ऊर्जा में। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी दिमाग में सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से सीखो तो मजा आएगा। और क्वेश्चन का स्कोप तो यही दिमाग में सेट कर लो कि आज तक 2020 जो स्टार्टिंग हुआ है उस साल तक न तो कभी जेई मेन में खाली गया है
न तो कभी एडवांस में खाली गया, ना ही कभी बोर्ड एग्जाम में खाली गया, ना ही नीट में, किसी एग्जाम में खाली नहीं गया है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, और वो भी 5 मार्क में क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे। फिर से समझो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस का ऐसा ब्रांच है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मीन्स क्या, मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझो, देखो गौर से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ध्यान देके सीखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एकदम ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, चेंज होगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी चेंज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रिवर्जिबल है, यानी एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ध्यान से सीखना, और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या रिएक्शन। यानी दिमाग में सेट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या रिएक्शन। फिर से समझो, जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमको उम्मीद है तुम लोग फटाफट लिख भी रहे होंगे, तो हम मिटा रहे हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने बोला डिफिनीशन क्या है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगा केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी चेंज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाएगा उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आएगा तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या रिएक्शन बोलेंगे। तो इसको मिटा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब 2 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 पार्ट है। क्या? तो फर्स्ट में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और सेकेंड में कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में है। पहला पार्ट कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और दूसरा पार्ट कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट का कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट एक बताएंगे, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी that means energy involved in redox reaction, एनर्जी इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। जब भी कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, इसका मतलब दिमाग में सेट रखना कि एनर्जी इन्वॉल्व है कहां पे, रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 में पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, क्लास 11 में पढ़े होंगे। यहां पर मैं बहुत सारा चीज क्लियर कर दूंगा रेडॉक्स का, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा तो, लेकिन आप लोग पहले से क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, उसको आप लोग देख के समझिए कि जब भी कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, मतलब एनर्जी इन्वॉल्व होगा कहां पे, रेडॉक्स रिएक्शन में। अब बता रहा हूं कि डिवाइस in which conversion of electrical energy into chemical energy takes place called electrolytic cell. Device in which conversion of electrical energy into chemical energy take place is called electrolytic cell. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कई बार पूछा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो हमेशा सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का परिभाषा पूछेगा क्या होता है तो बोलिएगा ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी सोचो कि ये जो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान देना, समझने का प्रयास करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाता था, बताए हैं, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाता था, इस प्रोसेस को हमने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस का घटना जहां होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जहां पे कैरिड आउट होगा, उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करा देगा। दिमाग में सेट करो, समझो, उसी को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जहां होता है, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस है, वो यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो यंत्र है, वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देगा, किसमें, केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में बदलता है, उस प्रोसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो जब कभी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड यूज करे तो तुरंत दिमाग में सेट करना कि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, और जिस डिवाइस में यह घटना घटित होगा, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस डिवाइस में यह घटना होगा, उस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर आज के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोले तो समझ जाना कि डिवाइस इन विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फटाफट तुम लोग राइट डाउन करो। रखिए उनके नीचे। तो मैंने अभी बताया कि ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो समझने के लिए थोड़ा आगे उससे कंसीडर कर रहा है कि वी कंसीडर
molten NaCl, we consider molten NaCl in an electrolytic cell. We consider molten NaCl in an electrolytic cell. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मोल्टेन NaCl ले रहे हैं, ध्यान दो, पहली बार देख रहा है मोल्टेन NaCl, ध्यान देके सीखेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देके सीखो। ध्यान दो, ये बैटरी है, दिमाग में सेट करना, ये बैटरी है, और आपको पहले से पता है बैटरी का बड़ा वाला प्लेट पॉजिटिव होता है, छोटा वाला प्लेट निगेटिव होता है। ध्यान दो, इसमें मोल्टेन NaCl है, एक एक बच्चा समझने का प्रयास करेगा। ये पूरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसीडर किया हूं। वी कंसीडर मोल्टेन NaCl इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें है मोल्टेन NaCl, यानी NaCl है लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन NaCl है। ध्यान दो, ये बैटरी है, बैटरी का जो छोटा वाला प्लेट है वो निगेटिव, बड़ा वाला प्लेट है पॉजिटिव। ये प्लेट पॉजिटिव है, मतलब इस पूरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दिमाग में सेट रखेगा, पूरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से लेकर यहां तक, नीचे तक, ऊपर से नीचे। और ये प्लेट निगेटिव है, मतलब इस पूरे प्लेट पे कैसा चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज, पूरे प्लेट पे ऊपर से लेकर नीचे तक। अब जरा ध्यान दो, मोल्टेन NaCl टूट जाएगा, दिमाग में सेट करेगा, मोल्टेन NaCl टूट जाएगा, Cl माइनस Na प्लस। जरा गौर से देखो, ये रहा Na प्लस और ये रहा Cl माइनस। बोलेगा Cl माइनस इधर क्यों? क्योंकि ये जो Cl माइनस है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और आपको पहले से पता है कि लाइक चार्ज में रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो ये माइनस और ये प्लस अनलाइक चार्ज है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये Cl माइनस जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ, यानी वो जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये Na प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाएगा निगेटिव प्लेट पर, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, तो ये इस डायरेक्शन में जाता है, तो ये है निगेटिव इलेक्ट्रोड। ध्यान से हर बच्चा सीखेगा, एक एक बच्चा, निगेटिव इलेक्ट्रोड। फिर से समझो, हमने मोल्टेन NaCl लिया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये NaCl टूट गया Na प्लस Cl माइनस में, ये Cl माइनस माइनस चार्ज था तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे गया, यानी पॉजिटिव प्लेट पे गया, और ये Na प्लस पॉजिटिव चार्ज था तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? एनोड, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। दिमाग में सेट करो कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। ये मोल्टेन NaCl था, NaCl टूट गया Na प्लस में Cl माइनस में, ये Cl माइनस इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इसका दोस्ती पॉजिटिव से हुआ, तो ये उस प्लेट की ओर मूव किया जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था, यानी Cl माइनस मूव किया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जिसको एनोड कहते हैं, और Na प्लस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये मूव किया उस प्लेट पर जहां पर निगेटिव चार्ज था, यानी जो क्या था? निगेटिव इलेक्ट्रोड मींस कैथोड। तो ये Na प्लस मूव किया कैथोड की ओर और ये Cl माइनस मूव किया एनोड की ओर। तो ध्यान दीजिए, वी कंसीडर मोल्टेन NaCl इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मोल्टेन NaCl है, ये टूट गया Na प्लस में Cl माइनस में, ये Cl माइनस निगेटिव चार्ज है तो ये मूव किया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और ये Na प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव किया निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब जरा ध्यान दो, ये जो Cl माइनस है ये पॉजिटिव प्लेट पे आया तो क्या होगा? तो ये Cl माइनस पॉजिटिव प्लेट पे आने पर चेंज हो गया हाफ Cl2
और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ध्यान दो, Cl माइनस जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आया तो ये Cl माइनस से चेंज हुआ हाफ Cl2, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्योंकि यहाँ पर Cl एक है, एक Cl माइनस है तो हाफ Cl2 हुआ, तो एक क्लोरीन गैस बना और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन, ध्यान से समझना इस बातों को। डी इलेक्ट्रोनेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ध्यान दो, ये Cl माइनस जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आया तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाफ Cl2 में गया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया यानी डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हुआ। और ऐसे भी देख सकते हो, क्लास 11 में पढ़े हो, यहाँ Cl -1 है, -1 से 0 गया, तो -1 से 0 गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। -1 से 0 गया मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन होता है। जैसे देखो, बढ़े और घटे कब, तो मान लो हम एक स्केल बना देता हूं, उस स्केल को समझ लो देख के, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6। जब ये ऊपर के तरफ बढ़े तो ऑक्सीडेशन, दिमाग में सेट रखना, और ये नीचे के तरफ बढ़े तो रिडक्शन। और ये भी ध्यान रखना, OXD पावर में n ऑक्सीडेशन होता है, और RED पावर में n रिडक्शन होता है। OXD पावर में n ऑक्सीडेशन, RED पावर में n रिडक्शन। तब यहां देखो, क्लोरीन -1 से 0 गया, तो -1 से 0 गया मतलब देखो यहां, देखो यहां -1 से 0 गया, ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, -1 से 0 गया तो ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन। और यहां देखो इस साइड, फटाफट देखो, ये Na+, ध्यान देके सीखेगा, Na+ कैथोड पे Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में आया, तो ये Na+ जो था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये निगेटिव प्लेट पे आया, और निगेटिव प्लेट पे आया तुरंत इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, और ये Na+ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर गेन करके ये 0 में आ गया। Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 में आ गया, सोडियम 0 में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये कहलाया इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, और इलेक्ट्रोनेशन मीन्स क्या, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। ध्यान दो, यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। और यहां सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में आया, तो ये प्रोसेस कहलाया इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। यानी रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे। दिमाग में सेट करना, ऑक्सीडेशन कहां पे, एनोड पे, और रिडक्शन कहां पे, कैथोड पे। दिमाग में सेट रखना। ऑक्सीडेशन में होगा क्या, हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। और जहां इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ। क्लियर है। और डी इलेक्ट्रोनेशन किस प्लेट पे होगा, एनोड पे होगा। एनोड को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एकदम ध्यान से सुनना, एनोड को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन कहां पे होगा, कैथोड पे। इलेक्ट्रोनेशन कहां पे होगा, कैथोड पे। कैथोड किसको बोलेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड को। कैथोड किसको बोलेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड को। दिमाग में सेट रखना, इस बातों को भूलना नहीं है हर बच्चे को। अब जरा गौर से देखो, यहां सोडियम +1 से 0 में आया, +1 से 0 में, यहां देखो +1 से 0 यानी नीचे की ओर जा रहे हैं, +1 से 0। तो जब एरो नीचे की ओर जाए रिडक्शन, एरो ऊपर की ओर जाए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होगा, तो दिमाग में सेट रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फटाफट ले लो, फटाफट समझ में आया तो फटाफट लिखो। तो ध्यान दो, अब थोड़ा सा फिर पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूं। कई लोग मोल्टेन का मीनिंग पूछते हैं, मोल्टेन क्या होता है। तो मोल्टेन मीन्स एनर्जी हीटेड above its melting point। मोल्टेन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, मोल्टेन मीन्स एनर्जी हीटेड above its melting point, above its melting point without solvent, without solvent
जब भी कोई बोले कि मोल्टेन लिखा NaCl या लिखा मोल्टेन KCl या मोल्टेन AlCl3, इस सब का मतलब क्या होगा? ये मोल्टेन का मतलब क्या? तो मोल्टेन मतलब समझना, एनर्जी हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी इस NaCl को इतना एनर्जी ऊपर हीट किया गया ताकि इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर का एनर्जी हो। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हीट किया गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो भी हो उससे ऊपर हीट किया गया विदाउट सॉल्वेंट, बिना सॉल्वेंट का। और आप सॉल्यूशन चैप्टर पहले से पढ़े हैं, सॉल्वेंट मतलब क्या? वाटर। सॉल्वेंट मतलब क्या? वाटर। उसको उस टेम्परेचर तक हीट करना है, यानी उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए जहां पे वो मेल्ट कर जाए। मोल्टन मींस एनर्जी हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट मींस विदाउट सॉल्वेंट। अब जरा सा ध्यान दो फिर कि ये इलेक्ट्रोड, बार बार जो शब्द यूज कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड बोला हूं रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ध्यान दो, इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। वह रॉड और प्लेट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव करेगा, कहां पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो हमने तो बताया ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो वह रॉड और प्लेट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। कई लोग इलेक्ट्रोड में रॉड और प्लेट जो लेते हैं वो ऐसा लेते हैं, कई लोग ऐसा रॉड, ये अगर यूज किया तो ये प्लेट हो गया, अगर इस तरह का यूज किया तो ये प्लेट हो गया, ठीक है। तो कई लोग प्लेट भी यूज कर देते हैं और कई लोग रॉड भी यूज करते हैं। तो ये मान लो प्लेट हो गया। अगर मान लो इस तरह का डंटा यूज किया तो ये रॉड हो गया। तब रॉड ऐसा भी ले सकता है या कई लोग ऐसा रॉड लेते हैं, इस बात से घबराना नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसा रॉड लेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो बड़ा वाला प्लेट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो छोटा वाला होगा वो निगेटिव होगा। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। हाँ, इस तरह का है तो ये प्लेट है और ये दोनों रॉड का फॉर्म है। तो वह रॉड और प्लेट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट हमेशा इधर जाएगा। कहां पे करंट जाता है? तो दिमाग में सेट करना, करंट जाता है कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड, दिमाग में सेट करना। करंट को आई से दिखाया हूं, आई से। तो कैथोड से एनोड करंट मूव करता है, यानी क्या? निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रॉन इसका अपोजिट, इलेक्ट्रॉन अपोजिट। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करता है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट विल बी मूव इन, तो पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, करंट विल बी मूव इन कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन विल बी मूव इन एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड से कैथोड और करंट मूव करेगा कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन का उल्टा करंट या करंट का उल्टा इलेक्ट्रॉन। तो एक याद रखना, कोई पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट मूव करता है किधर से किधर, तो बोलना कैथोड से एनोड। कैथोड से एनोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो रिडक्शन कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ऑक्सीडेशन। तो हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मोल्टन मींस बता दिया, मोल्टन मींस एनर्जी हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रोड क्या होता है? रॉड और प्लेट थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, इसको मिटा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोड दो तरह का, ध्यान दो, मैं यहां बता रहा हूं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह का, ए में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और बी में
निगेटिव इलेक्ट्रोड, ए में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बी में निगेटिव इलेक्ट्रोड, ए में पॉजिटिव बी में निगेटिव। अब जरा ध्यान दो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो यहां बता रहा हूं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रॉड और प्लेट at which oxidation take place called an positive electrode, positive electrode that means एनोड। वह रॉड और प्लेट जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसी को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, दैट मींस एनोड। देखो ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रॉड और प्लेट जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसी को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बताया है, ये जो ऑक्सीडेशन लिखे हैं इसको संक्षेप में लिखते हैं OXD पावर में n। तो वो रॉड और प्लेट जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अभी यहां पर मोल्टेन NaCl में क्या हुआ है, तो Cl माइनस चेंज हुआ, हाफ Cl2, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो ए में था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिमाग में सेट करना, वो रॉड और प्लेट जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। अब बी में ध्यान दो, निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या, निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड ध्यान दो, रॉड और प्लेट एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट मीन्स कैथोड। यानी वह रॉड और प्लेट जहां पे रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट मीन्स कैथोड, वह रॉड और प्लेट जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट मीन्स एनोड। तो दिमाग में सेट करो, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, करंट का फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव। जो भी एनोड होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन। जब कोई बोले डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब तो बोलना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस ऑक्सीडेशन, और जब कभी कोई बोले इलेक्ट्रोनेशन तो बोलना मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहां पे, एनोड पे। तो इलेक्ट्रोड कितने तरह का, दो तरह का, यानी ये जो इलेक्ट्रोड था, ये रॉड और प्लेट दो तरह का, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। समझ में आया कि नहीं, इस बातों को क्लियरली हमेशा ध्यान में सेट रखना कि एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। अब यहां से इलेक्ट्रोड का टाइप चलेगा, ये जो इलेक्ट्रोड है यानी पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोड फिर बना दो तरह का, एक बना एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक बना इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां फिर से बता देता हूं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन इट्स नेचर, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन इट्स नेचर, नेचर के आधार पे दो तरह का, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी नेचर के आधार पर इलेक्ट्रोड कितने तरह का, दो तरह का, एक इनर्ट और दूसरा एक्टिव, एक इनर्ट दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो हमेशा ध्यान में सेट रखना, पहले तो बोले इलेक्ट्रोड वह रॉड और प्लेट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हुआ था जहां पे ऑक्सीडेशन होता था यानी उसको एनोड कहते थे, और निगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ था जहां पे रिडक्शन होता था उसको कैथोड कहते थे। अब ये नेचर के आधार पर दो तरह का इलेक्ट्रोड हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा अगर ऊपर में जगह बचा है पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड वाला में, तो यहां पर दिमाग में सेट रखना, थोड़ा सा एक लाइन में लिख देता हूं, यहां पे मैं एक लाइन यहां लिख देता हूं, एक लाइन में यहां लिख देता हूं कि एन ऑक्स मतलब क्या, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। हमेशा ध्यान रखना एनोड को, एन ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। आज यहां पर लिख देता हूं रेड कैट, रेड कैट, रेड कैट मीन्स रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। एनऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, यानी ऑक्सीडेशन कहां पे, एनोड पे, रिडक्शन कहां पे, कैथोड पे। मेरे हाथ पर ध्यान देना, मैं कैसे बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड।
ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन इट्स नेचर, नेचर के आधार पे दो तरह का, इनर्ट और एक्टिव, इनर्ट और एक्टिव। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब। तो आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं पर एंड कर रहा हूं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं किया, पहला दिन था, थोड़ा प्रॉब्लम था हमारे साथ, इसीलिए फिर आपका लेंथ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। सारे बच्चों जो अभी तक एडमिशन नहीं लिया उनको मोटिवेट करिए एडमिशन लेने के लिए। आप लोगों से मेरा गुजारिश है, आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, कंटिन्यू क्लास करिए। और जिन लोगों को टाइम सेटिंग नहीं हो रहा, वो टाइम का इशू नहीं रहेगा, टाइम का इशू मैं सही कर दूंगा। और ये जो लिंक दिया जा रहा है, प्लीज आप लोग किसी को शेयर नहीं करिएगा, आप लोग अपने तक रखिएगा। ये प्राइवेट वीडियो है, ये पब्लिक नहीं किया है, बस आप ही लोग के लिए है जो सब पैसा दिया है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ये सारे लोगों को नहीं दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।